हाय गाइस, वेलकम बैक टू क्लास ऑफ लर्निंग। यू विद राहुल शर्मा, योर फ्रेंड एंड गाइड। तो जो लोग लास्ट वीडियो को देख के आ रहे हैं सेकंड वीडियो के लिए, उनको अभी कभी शुरू कर दीजिए। एंड दोज हु कम फर्स्ट टाइम ऑन दिस चैनल, गाइस प्लीज डू वॉच द प्रीवियस वीडियो ताकि आप पूरी तरह हर चीज को ग्रिप कर पाओ। शुरू करते हैं क्लास को। अच्छा, हमने डिस्कस किया था किसके बारे में? हमने कहा था मेटाफोर्सिस ओविड ने लिखा, 15 बुक्स हैं। ये फर्स्ट पार्ट में हम देख चुके थे। लेकिन यहां पे क्या पढ़ना है? यहां पे पढ़ना है सर क्रिएशन ऑफ द वर्ल्ड। अभी क्रिएशन कैसे हुई, क्या चेंजेस आए, किन चीजों को फॉलो किया गया, और कौन से वो दो लोग थे जो सबसे पहले आए जिनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई कि भाई रिप्रोडक्शन करो और एक अर्थ को क्रिएट करो। अब यहाँ पे रिप्रोडक्शन और अर्थ को क्रिएट करना है, ये सारे नॉर्म्स हम समझेंगे। along with that we're going to have the real glimpse of the character of Jupiter. Real glimpse. A word. It's not a word. We know that it's something that is not tolerable. But sorry to say you, but in our earlier society, sir, ancient society, इनकी बात करता हूं मैं, डेफिनेटली इन्हीं की बात कर रहा हूं। इनमें रेप करना कोई बड़ी बात नहीं थी। If you like a girl, she is beautiful, you can rape her, sexually assault her, और ये कोई भी किसी भी तरह से कहता हूं वो दंड का पात्र नहीं बनता था। तो ये हम इस कॉन्सेप्ट को समझेंगे कैसे, मैं विल गो थ्रू बाय दिस एंटायर मेटाफोर्सिस। मतलब सर सेकंड पार्ट आ जाए, तीसरा चौथा पार्ट भी पढ़ेंगे हम, तो सारा पढ़ने के बाद हमें पूरा डिफाइन हो जाएगा कि यार इनके लिए रेप कोई बड़ी चीज नहीं थी एट दैट मोमेंट। लेट्स स्टार्ट द क्लास हियर। द बिगिनिंग ऑफ द टेस्ट विद डिसेक्शन ऑफ द मैनकाइंड। सर द डिसेक्शन ऑफ मैनकाइंड। अब डिसेक्शन करने वाला कौन था? पहले क्लियर करते हैं। नन अदर सर जॉब मतलब जुपिटर। अब जॉब हमने बोला तो जुपिटर वाज जॉब। क्या था? बाय फ्लड। अच्छा भाई, ये फ्लड क्यों ले गया? रीजन था, डेफिनेट रीजन था। ड्यू टू द बैड बिहेवियर, एंड करप्शन। ये बैड बिहेवियर एंड करप्शन ऑफ मैनकाइंड एक्सेप्ट अ वन पॉइज कपल। सर पॉइज कपल, अब यहां पे कुछ चीजें हाईलाइट कर दूंगा, मतलब हमारी डिक्शनरी में ऐड कर लेंगे, मतलब ये वर्ड हम लिख लेंगे तो डेफिनेटली अच्छा इंपैक्ट पड़ता है। पॉइज कपल, द कपल दोज हु ओबे द गॉड वेरी मच, मतलब भगवान की सारी बातें मानते हैं, उनको हम पॉइज कपल कह सकते हैं। एक ऐसा कपल जो भगवान की सारी बातों को ओबे कर रहा हो, उन्हीं के फुटस्टेप पे चल रहा हो, उसको छोड़ के सबके सब उस फ्लड में मारे गए। नाम क्या था? डकेलियन एंड फेरा। अब भाई ये दोनों नाम आप ऑन टिप करना क्योंकि ये बिगिनिंग थी। अगर मैं मेटाफोर्सिस की बिगिनिंग इन दो कैरेक्टर से होती है, तो ये दो कैरेक्टर्स एक्सेप्ट द गॉड एंड गॉडेसेस आपको ऑन टिप होनी चाहिए। They were responsible for the repopulated the earth by obeying the commands of God. Obeying the command of God. Yes, उनको दिया गया कि भाई आपको ये करना है। And throwing rocks behind them. अब ये rocks को फेंकने का चक्कर क्या था? ये rocks क्यों? Because these rocks are going to transformed into a new worthy breed of man. वो थीम याद आपको? मैंने बिगिनिंग कहा था सर, किसकी बिगिनिंग? फर्स्ट पार्ट की बिगिनिंग में कहा था थीम पे ध्यान देना। थीम ट्रांसफॉर्मेशन। अब ट्रांसफॉर्मेशन यहां पे है और हाईलाइट भी कर रहा है चीज को। तो ट्रांसफॉर्मेशन सर यहां पे देखो, रॉक्स ट्रांसफॉर्म किस हुई? इन अ वर्दी ब्रीड ऑफ मैन। तो मैनकाइंड की एक वर्दी ब्रीड बनी, यहां भी ट्रांसफॉर्मेशन आया। तो स्टेप बाय स्टेप चलते रहेंगे। और मैंने कहा था कि आप लोग प्लीज इन सारी सीरीज की वीडियोस के साथ साथ अपने नोट्स तैयार करते रहना। Those who are going to have the exams now, अभी एग्जाम है जिनका 21 को, या जिनका एग्जाम्स होने वाले जून में, या आगे जिनके एग्जाम्स है, गाइस आप लोग प्लीज ऑनेस्टली वीडियो को देखते हुए इसके नोट्स को साथ साथ लिखते जाओ। मैं हर चीज को स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूं। आप लोग प्लीज अगर इन वीडियोस को ही फॉलो करोगे, देन यू नीड नॉट टू रीड द टेस्ट। अब सर कई टेस्ट के पार्ट्स हैं जो कोटेशंस आप बता नहीं रहे वीडियो में, उनको कैसे क्लियर नहीं, वो भी मैं अपनी इंस्टा आईडी पे अपलोड कर दूंगा, आप वहां इंस्टा आईडी पे फॉलो कर सकते हैं। Come to the point. Here, now Ovid turns the tale of Daphne and Apollo. Sir, अभी नए आ गए। Daphne and Apollo. अब Apollo, we heard the name of Apollo. सर बोझा सुना है। हाँ। Now Ovid turns the tale to Daphne and Apollo. How Apollo unrequested love. What is unrequested? हम सब जानते हैं unrequested का बेसिक मीनिंग क्या है। How Apollo unrequested love leads Daphne to be transformed into a laurel tree. When you are approaching somebody by force, तो वो अपने आप को बचाने की कोशिश करेगी। She transforms herself to a laurel tree. तो ये कॉन्सेप्ट हमारे दिमाग में क्लियर हो जाए। तो सर गॉड कोई भी था, रेप इज जस्ट अ
फन गेम फॉर देम। आप इसको हाईलाइट करते हैं, पूरे कॉन्सेप्ट में समझेंगे। देन एट द सेम टाइम ना एनॉच, सर एनॉच को याद रखना, ये आपको दोबारा मिलेगा बुक 7 और 8 में, दोबारा मिलेगा डेफिनेटली। द रिवर गॉड डॉटर्स आयो, अब रिवर गॉड की डॉटर आयो, तो सर भगवान क्या एक दूसरे बच्चों को छोड़ देते हैं? इनको भी छोड़ देते हैं। देखना आप यहाँ पे पूरा क्लियर होगा हमें। कहता at the same time now Enoch the river god daughters Io has been raped by Jupiter, has been raped, had been होनी चाहिए, हम थोड़े ग्रामर क्लियर होती हैं उसको ठीक कर लेंगे। उसकी had been raped by Jupiter, सर जुपिटर ने भी पहले रेप किया था, सेकंड रेप होगा, गिनते रहना कितने करेगा, प्लीज दिमाग में रखना ताकि हम लास्ट में डिस्कस कर पाए कितने रेप किए, किस किस के, उसको क्लियर करेंगे, उनसे बच्चे भी होंगे और वो कहानी का पार्ट भी बनेंगे। Now has been raped by Jupiter, who then transformed her into a cow, to protect her from the Juno। भाई जूनो कौन है? जूनो जुपिटर की वाइफ है, जूनो जुपिटर की वाइफ और जरूर से ज्यादा गुस्से वाली है। अब किसी का पति रेप करता रहेगा तो उसकी बीवी को छोड़ देगी? नहीं छोड़ेगी नहीं, लेकिन डेफिनेटली जो दूसरी लेडी होगी उसको नहीं छोड़ेगी। पति को कुछ कह नहीं सकती, दूसरे को छोड़ेगी नहीं, तो यहाँ पे वो उसको बचा रहा है, he was trying to protect her, तो उसके लिए वो क्या करता है, उसको काव में टर्न करता है और वो सरप्राइजिंग उसी काव को क्या करते हैं, सस्पेक्ट थी तो उसने काव का अपने अंडर ले लिया। अब वो जुपिटर भी कुछ नहीं कर सकता, तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट हमें क्लियर होना चाहिए। नाउ शी टेक्स द पोसेशन ऑफ दैट काव, तो यहाँ पे आपको क्लियर हो गया भाई, ये कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हुआ। अब एनॉच द रिवर गॉड, उसकी बेटी आयो जिसको रेप किया जुपिटर ने, और फिर उसको ट्रांसफॉर्म कर दिया किसमें, काऊ में, ताकि वो बच पाए किसी गुस्से से जूनो के, और जूनो ने सस्पेक्ट की उसको अपने पास रख लिया। अब थोड़ी आगे बढ़ते हैं, कहानी के लिए जाते हैं। नेक्स्ट ऑविड डिस्क्राइब हाउ जुपिटर सेंड्स मर्करी, नया कैरेक्टर आया मर्करी, कई सारे कैरेक्टर बीच में आते रहेंगे, ये सर्वेंट है किसका, जुपिटर का। मर्करी टू किल आगस, आगस हु इज आगस, द गॉड ऑफ आयो, द गॉड ऑफ आयो। कहता Io's garden how with Io must flee Juno wrath until Jupiter forces Juno to pardon her, उसको भागना पड़ेगा, डेफिनेटली वहां से भागना पड़ेगा ताकि वो उसको शांत कर पाए, किसको, जुनो को। अब भाई उसने उसको रेप किया तो डेफिनेटली पसंद आई होगी, ब्यूटीफुल होगी, अट्रैक्टिव होगी, प्यार भी हो गया उसको उससे, तो अब बचाने की कोशिश कर रहा है। अब बचाएगा कब, जब अपनी बीबी के गुस्से को शांत करेगा, तो तब तक उसने कहा भाई यहां से भाग जा, यू हैव टू रन फ्रॉम दिस प्लेस। सो आयो's son become friend, सर आयो's son, इसका कोई रोल नहीं, नाम भी नहीं बताया हमें, हाँ लेकिन ये किसका फ्रेंड बना, फैथोस का। अब ये इंपॉर्टेंट है, डेफिनेटली इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, क्योंकि इससे भी कहानी बनेगी पूरी। कहता बिकम फ्रेंड विद अ बॉय नेम्ड फैथोस। अब फैथोस कौन था, द सन ऑफ अपोलो, लॉर्ड अपोलो, द गॉड अपोलो। अब अपोलो हम सब जानते हैं डेफिनेटली बहुत पावरफुल है। अब यहाँ पे लेकिन कहानी में कैसा ट्विस्ट आएंगे। अभी फैथोस जाता है एनॉच के पास और वो कमेंट नहीं करती, क्वेश्चन कर देती है इसकी पेरेंटेज पे कि भाई व्हाट्स द प्रूफ दैट यू आर द सन ऑफ अपोलो। अब कई लोग उसको प्रूफ को ढूंढने चले जाते, यू मस्ट नीड टू बी क्लियर कि यार आप उसके बेटे हो, दैट्स ऑल, बट वो उस प्रूफ को लेने चला जाएगा और वही उसके लिए महंगा पड़ेगा। कम टू द पॉइंट, द सन ऑफ अपोलो व्हेन इम्फॉस, अब इस नाम को भी याद रखना आपने, क्वेश्चनड him about his parentage, he went to his father to seek proof and then leads to his downfall। यार यही तो गड़बड़ होगी, you should not ask your parents about the proof that they are your parent, यार seriously मतलब how could it be। लेकिन हाँ उसने यहाँ क्वेश्चन कर दिया कि जाके पता कर गया भाई क्यों तेरे पेरेंट है, वो पहुंच गया अपने पेरेंट के पास, जाके बोल रहा भाई मैं तुम्हारा बेटा, उसका प्रूफ है, तो यार क्या करो मुझे अपना चैरियट चलाने दो, चैरियट सन उसका सन को उसकी लाइट इतनी स्ट्रांग है, हाउ कुड यू डू दिस, बट वो फादर को उसने फोर्स किया और फादर मना नहीं कर पाया, तो भाई यही उसकी टाटा हो जाएगी। कम टू द पॉइंट, कहता लीड्स टू डाउनफॉल, ही फोर्सेस फादर टू अलाउ हिम टू ड्राइव हिज चैरियट द सन बट ही कुडंट कंट्रोल एंड डाइड द हीट द लाइट, मतलब नॉट एवरीवन कैन डू दैट, ओनली द गॉड्स हैव दैट पावर। अब उसको वहां कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ और वो भाई वहां पे टाटा बाय बाय करके चला गया, मतलब हम सब जानते हैं कहां गया, तो ये कॉन्सेप्ट था यहां तक का।
And then second part, his sister was so distraught that they transformed into trees. Even his friend Sinus become swan in grief. तो सर एक के साथ कितने लोग निकल गए? डेफिनेटली एक के साथ कितने लोग निकल गए? अब सर नेक्स्ट पार्ट दोबारा से इंट्रो तो बनती है नेक्स्ट पार्ट की। अब नेक्स्ट पार्ट इसके डिस्ट्रक्शन काफी, इसके मन से काफी चीजें इधर उधर होगी। अभी सब कुछ कौन ठीक करेगा? जुपिटर करेगा, डेफिनेटली उसी का काम है, वो सब ठीक करेगा। अब जो सब ठीक कर रहा है उसकी नजर पड़ती है किसके ऊपर? एक सुंदर सी कन्या पे, शॉर्ट ऑफ अप्सरा। अप्सरा नाम भी बताऊंगा मैं। अब वो क्या करेगा? वी नो व्हाट ही गोइंग टू डू। फिर उसके बाद क्या होगा? उसका कोई बेटा होगा, बेटी होगी, तो कहानी को आगे बढ़ाना है तो स्टेप बाय स्टेप हम ऐसे चलेंगे। तो आई होप फर्स्ट पार्ट के बाद सेकेंड पार्ट के पूरे डिस्क्रिप्शन में आपने कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिया और यहां तक इमेज फॉर्म कर ली। भाई इस बंदे का कोई मॉरल वैल्यूज नहीं, ठीक है, ये कहीं भी कुछ भी कर सकता है और डोमिनेंट कैरेक्टर अभी भी जुपिटर ही है फ्रॉम द बिगिनिंग टिल नाउ। अभी 2 से 3 पार्ट हो रहा है, उनमें भी यही रहने वाला है, कुछ भी चेंज नहीं आने वाला। तो आप लोग प्लीज क्या करना है सर, अगर लाइक नहीं किया तो लाइक तब करना जब सब्सक्राइब करोगे, क्योंकि सब्सक्राइब करोगे तभी सारी वीडियोस को एक्सेस कर पाओगे और फिर इसको शेयर करना बाकी लोगों के साथ। सो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। टिल देन क्या, वॉच, बाय गाइस।